हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार के हरदीप सिंह पुरी को दरभंगा एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने करते हुए कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को कहा गया कि दरभंगा एयरपोर्ट की सुविधाओं में विस्तार करने हेतु दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के पश्चात कम ही समय में इस एयरपोर्ट पर काफी लोग प्रयोग करने लगे हैं। भविष्य में एयरपोर्ट के विकास की काफी संभावनाएं हैं। यदि यहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास हो एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो शीघ्र ही यह एयरपोर्ट बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आएगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विख्यात होगा। मुख्यमंत्री ने इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट नाम रखने की अनुशंसा की थी। उसकी फिर दोहराते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का नाम शीघ्र विद्यापति एयरपोर्ट रखा जाए। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जल नल योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल नल योजना के कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अपूर्ण योजना को पूर्ण कराने, जिन योजना में गुणवत्ता की कमेटी उसमें सुधार करवाने तथा अग्रिम राशि लेकर काम न करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दिए गए निर्देश में टाल मटोल स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को शनिवार तक हर हाल में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने के लिए कहा है। नगर विमानन मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव उषा पति ने दरभंगा हवाई अड्डा को लेकर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाश एवं इंडियन एयरफोर्स की ओर से कैप्टन मनोज कुमार, दरभंगा इंडियन एयरफोर्स के पदाधिकारी तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से नील गायों से दरभंगा हवाई अड्डा की सुरक्षा को लेकर विमर्श किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 56 लाख रुपए प्राक्कलन भेजा गया ताकि नील गायों को ट्रैंकुलाइज कर दूसरे स्थल पर भेजा जाए ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा कायम हो सके। इसमें 2 माह के अंदर नील गायों के हटाने की कार्रवाई के दिशा निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। दरभंगा में शीतलहर की वजह से दरभंगा डीएम ने बैठक में सभी प्रखंड, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 110 जगहों पर 5188 अलाव जलाए गए, जिनमें 2315 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया। अब तक कुल 8826 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन सहित कई पर जिला प्रशासन के द्वारा अलाव जलाया गया। दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन को और अधीक्षक को इस बात की सूचना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक दिन पहले ही व्हाट्सएप और फोन से सूचना दी थी कि अस्पताल बंद रहेगा। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने जेआर और एसआर डॉक्टरों को हड़ताल अवधि में मरीजों की देखभाल के लिए लगाया है। हमको जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा फोन से और जानकारी मिली और व्हाट्सएप पर जो लेटर भी आया, जो आज के बारे में जो कल माने 12 बजे रात से अपना हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। स्टाइपेंड बहुत दिन से हम लोग का नहीं बढ़ रहा है, बहुत मांग हमारी है जो नहीं सरकार मांग रही है। तो हम लोग रात से अलर्ट हो गए। सभी यूनिट इंचार्ज को हमने कह दिया जो हमारे और डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, उनके सहारे काम करवाया जाए, पेशेंट सफ़र नहीं करे। इमरजेंसी बंद है और वार्ड में किसी व्यवस्था हो गया है? हाँ, तो थोड़ा सा आउटडोर तो चल रहा है, कहीं कहीं बंद वो लोग आके करा दिए थे, लेकिन फिर हमको जाकर देखते हैं जो गायनी वार्ड आउटडोर शुरू हो गया है और कुछ परिजन को दिक्कत हो रहा है। पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं तो असुविधा हो रही है, इसलिए वो लोग थोड़ा सा उग्र हो गए हैं। जो रोड जाम करने का खबर मिला है, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं जो उसका भी समाधान हो। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों के अचानक हड़ताल पर चले जाने के बाद आक्रोशित मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा।
डीएमसीएच के डॉक्टर एवं अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए इन लोगों ने कहा कि जब भी मरीज को लेकर के आते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि दवा नहीं है, यहाँ तक कि जांच करने वाले पुर्जे को भी फेंक दिया जाता है। यहाँ मरीजों के साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। आज हड़ताल के बहाने मरीजों ने सड़क जाम कर घंटों प्रशासन से ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और नहीं देता है। अभी सड़क पर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये लोग नहीं देता है, ये लोग नहीं देता है, स्टाफ लोग नहीं देता है, स्टाफ लोग नहीं देता है। वही दवाई जाता है, घूम के आता है, प्लास्टर में नहीं देता है, कुछ में नहीं देता है, गलत करता है। जांच के लिए जांच होता है, फिर भी जांच आने के प्राइवेट में कराया जाता, क्यों कराया जाता? दोबारा आने की पूजा होता, सप्ताह में होता, तो इसके कारण के लिए फिर कहता कि दवाई पूजा तुम कराए हो तब तुमको दवाई होगा, नहीं तो जाओ। दरभंगा डीएमसीएच के अचानक डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से प्रतिदिन डीएमसीएच के आउटडोर में करीब 2 से 3 हजार मरीज आते हैं जो यहां जांच करवाते हैं, लेकिन आज अचानक बंद किए जाने के बाद करीब सैकड़ों मरीज को यहां से वापस लौटना पड़ा। मरीजों ने कहा कि वो कई किलोमीटर दूर रास्ता तय कर यहाँ आए हैं, मधुबनी दरभंगा के सुदूर क्षेत्र से आए हैं, लेकिन डॉक्टरों के बंद से उन्हें निराशा हुई है। में प्रत्येक दिन 2000 से 3000 के बीच में मरीज पहुंचते हैं यहाँ इलाज के लिए। जो सीनियर डॉक्टर यहाँ काम करते हैं वो यहाँ मुफ्त जांच करते हैं, यहाँ दवाएं दी जाती है। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग आए भीगो से आए, लेकिन अगर ये बंद रखना था तो पहले से बोल देते ना कि न्यूज पे तो दे देते कि बंद रहेगा। इतनी दूर दूर से पब्लिक आए हुए हैं, मानते हैं कि कुछ लोग नजदीक से आए लेकिन बाकी के लोग तो दूर से आए हुए ना। अब इमरजेंसी केस भी है, अब बताइए इस तरह नहीं करना चाहिए ना। हड़ताल था तो ठीक है, पहले से बोल देते ना, पहले सूचना दी जी। पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर पीजी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि उनकी लंबित मांगों को लेकर के राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से कोरोना के थोड़ा सा समाप्ति के बाद जूनियर डॉक्टर अपने पूरे तेवर में नजर आए। आज दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभाग को न सिर्फ बंद कराया बल्कि मरीजों को भी गेट के अंदर आने से रोका। इमरजेंसी से सभी विभाग बंद हैं। जेडीए के प्रेसिडेंट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो पाया। हम बता दें कि यहाँ दरभंगा डीएमसीएच के ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी के बाद देखिए आज सभी डॉक्टर यहाँ पर चले गए हैं और हम बता दें यहाँ पर नीरज जी हैं और राकेश जी हैं। राकेश जी हम बता दें हमारे साथ ये लगातार। राकेश जी ये बताइए जो फ्री कर दिया क्या लगातार सरकार ने आपको आश्वासन दिया था, पहले भी आप लोग स्ट्राइक पर गए थे, तो क्या लगता है कि सरकार सिर्फ बात करती है और काम नहीं कर पाती है? सरकार सिर्फ बात करती नहीं, सिर्फ बात बनाती है। सरकार को पब्लिक हेल्थ से ऐसा लग रहा है कि मतलब ही नहीं है। पूरा बिहार स्ट्राइक पे है, सारे पीजी रेडियंट स्ट्राइक पे है। सबको पता है कि जो मेडिकल कॉलेज है वो पीजी पे चलती है। जब पीजी स्ट्राइक पे है अल्टीमेटली सफ़र आम जनता को करनी पड़ रही है। तो सरकार को बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 18वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नागेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा मौजूद थे। इसके अलावा जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। सभी ने सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में और मिथिला क्षेत्र के विकसित करने में मदद की। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मिथिलांचल के संग संपूर्ण बिहार के जन जन के नेता आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर नागेंद्र झा जी का 18वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के तरफ से उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल है। निश्चित रूप से कोनो महान व्यक्ति के जब पुण्यतिथि मनाओल जाइ छै तो हुनक जीवनी पर प्रकाश डालल जाइ छै। नागेंद्र बाबू एहन व्यक्तित्व छलाह अछि। पूर्व केंद्रीय मंत्री
और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के समक्ष रूबरू हुए। उनका दर्द काफी झलका। कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सभी लोग सफर कर रहे हैं, राजनीति से लेकर के जीवन में भी। उन्होंने कहा कि जो लोग मृत्यु में हैं कोरोना से, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें राजनीतिक ह्रास हुआ है, राजनीतिक पतन हुआ है, जिसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई से स्टार प्रचारक थे जो नहीं आ पाए, इस वजह से उन्हें चुनाव में हार देखना पड़ा। खास तौर से उसमें जो उम्र वाले लोग थे और बेचारे गरीब का तो पता ही नहीं चला जो हुआ कैसे इंतकाल कर गए। तो मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ जितने भी लोग गुजर गए। कोरोना की वजह से जहाँ एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रही, वही पॉलिटिकल एक्टिविटी भी पूरे देश में मतलब बहुत स्लो रहा। हर चीज में स्लो डाउन रहा और मैं खुद उसका शिकार हो गया। और जिसका सीधा नुकसान हमारे उम्मीदवारों को स्टार प्रचारक के साथ बहुत जगह जाने का प्रोग्राम रखा था, लेकिन उसमें भी काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 18वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पहले दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिथिला के कई गायकों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन को देखने के लिए मिथिला क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों लोग यहाँ मौजूद थे। कहा जाता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन करने का उद्देश्य कि मैथिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जोड़ना है। आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई राजनीतिज्ञों ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मैथिल महासम्मेलन का उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में बसे मैथिलों को अपने संस्कृति, अपने खाने पीने, रहने के ढंग से अवगत कराना तथा मैथिली भाषा को अपने घर में बोलने के लिए प्रेरित करना। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर, टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। खराब मौसम के कारण लगातार दरभंगा एयरपोर्ट आने और यहां से उड़ने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। मंगलवार को भी सभी उड़ानों पर मौसम की मार पड़ी थी। दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जाने वाली, उधर से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द किए जाने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट पकड़ने के लिए काफी संख्या में यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे भी थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के मैसेज मिलते ही वे परेशान हो गए। वर्ष 2020 के खरीद फसल क्षति के लिए किसानों द्वारा बीज, खरपतवार नाशी एवं ट्रैक्टर से जुताई में लगी लागत का अनुदान देने हेतु कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत आवेदन देने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2020 निर्धारित है। अभी तक दरभंगा जिले के 1,29,282 किसानों ने अपने आवेदन दिए हैं। कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन के लिए 6800 रुपए तथा सिंचित जमीन के लिए 13,500 रुपए उनके आधार संख्या से जुड़े बैंक खाता में दिया जाना है। दरभंगा बाढ़ मोड़ के पास बीती रात कुहासे की वजह से छड़ लदी हुई एक ट्रक रेलिंग पर चढ़ गई, लेकिन इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं रेलिंग पर चढ़ने की वजह से दिन भर बाग मोड़ पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं दोपहर बाद भी
रेलिंग पर चढ़ी ट्रक को नहीं हटाया गया, जिस वजह से जाम की समस्या दिन भर बनी रही। दोनार स्थित होली रोजरी चर्च से फादर सुशील गबरियाल की अगुवाई में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने डीएम व एसएसपी से मिलकर 24 व 25 दिसंबर को चर्च में विशेष सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। डीएम ने न केवल प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया, बल्कि पुलिस अधीक्षक को बीते वर्ष चर्च पर हुई पत्थरबाजी की भी घटना से अवगत कराते हुए विशेष व्यवस्था का निर्देश दिया। गौरतलब है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चर्च प्रशासन ने इस साल 25 दिसंबर को दर्शनार्थियों के लिए चर्च बंद रखने का निर्णय लिया है। स्नातक प्रथम खंड रसायन विज्ञान प्रतिष्ठा के सत्र 2019-20 के छात्रों के लिए परीक्षा पूर्व विशेष अभ्यास वर्ग संचालित किया गया। अभ्यास वर्ग का विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के भयावहता के कारण छात्रों का वर्ग बाधित रहा। कल तक महाविद्यालय में परीक्षा संचालित हो रही थी, वहीं कल से क्रिसमस की छुट्टी भी होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में रसायन विज्ञान विभाग के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के आह्वान पर विभागीय शिक्षक डॉक्टर बाबू नंद चौधरी एवं डॉक्टर लोकनाथ झा ने छुट्टियों में भी छात्र हित में वर्ग लेने का निर्णय लिया। यह सराहनीय एवं अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय कदम है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तृतीय व द्वितीय खंड की परीक्षा संपन्न होने के बाद अब स्नातक प्रथम खंड प्रतिष्ठा का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। यह परीक्षा 5 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद पूरक व सामान्य विषयों की परीक्षा होगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित किया जा चुका है। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि एक पाली में इतने ही परीक्षार्थी हों कि 2 परीक्षार्थियों के बीच आवश्यक दूरी बरकरार रहे। किलाघाट स्थित मदरसा हमीदिया के गेट के सामने रविवार को धरना दिया गया था। धरना के माध्यम से जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष वार्ड 24 के पार्षद शिवगतुल्लाह खान ने जानकारी देते हुए बताया था कि मदरसा हमीदिया किलाघाट के सेक्रेटरी पद खाली है, क्योंकि इस पद पर जो व्यक्ति थे उनका देहांत हो गया है। अब काफी दिनों से यह पद खाली पड़ा है। अब तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है, जिस कारण मदरसा के विकास में बाधाएं आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बातों को लेकर मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रुस्तम कुरैशी ने अपनी बातों को रखते हुए बताया कि मदरसे के मामले को लेकर अगर कोई ये सोचता है कि उन्हें मदरसे के सेक्रेटरी पद का लालच है और उन्हें सेक्रेटरी बनना है, तो उन्होंने इस बात को साफ तौर पर खारिज करते हुए बताया कि उन्हें इस पद का कोई लालच नहीं है। समाज और कमेटी के द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें वह भी शामिल होंगे। कमेटी भी इस बात पर ध्यान दे रही है कि आवाम के द्वारा अच्छे लोगों की मदरसे को लेकर मांग की जा रही है। वैसे लोग अब कमेटी के मेंबर भी तलाश रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पद पर अच्छे लोगों को ही कमेटी सौंपेगी, ताकि मदरसा ठीक ढंग से चलाया जा सके और बच्चे की सही तालीम मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस पद को लेकर रुचि रख रहे हैं वे आगे आकर अपने नाम दे सकते हैं, जिस पर कमेटी और बोर्ड यह फैसला लेगी कि किसे ये पद सौंपना है। इस मामले को सड़क पर जाने से कहीं न कहीं मदरसे की भी बदनामी होने की बात रुस्तम कुरैशी ने कही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों को कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि स्नातक प्रथम खंड 2020 से 2023 में नामांकन हेतु निर्गत द्वितीय चयन सूची को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में त्रुटि के कारण निरस्त घोषित कर दिया गया था, वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन जिसे अब नामांकन फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। स्नातकोत्तर गणित विभाग में आयोजित राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर NK अग्रवाल ने कहा कि श्रीनिवास
अयंगर रामानुज के जन्मदिन के अवसर पर उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रामानुज की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 दिसंबर 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये घोषणा की थी। वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष भी घोषित किया गया। डॉक्टर रामानुज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। 12 वर्ष की आयु में ही ये त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर लिए। वहीं इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को गणित के महत्व के बारे में बताना है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों एवं अन्य कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ बन रहे पंचायत सरकार भवन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। यह बैठक समाहरणालय अवस्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने बन रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकलते वक्त उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने बताया कि बंद पंचायत सरकार भवन के कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, लेकिन कई जगह बाढ़ के पानी की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर पंचायत भवन का काम को पूरा कर लिया जाएगा। LNMU में नवंबर महीने की पेंशन का भुगतान नहीं होने से कर्मियों में आक्रोश है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने कहा कि सरकार के शिक्षा विभाग की अकर्मण्यता के कारण विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक साथ कार्यरत व अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मियों को वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं कुलपति से अविलंब पहल कर भुगतान की मांग की गई। विधायक संजय सरावगी ने कहा कि कोई भी लक्ष्य पाना नामुमकिन नहीं है। कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास से नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। अथक प्रयास और लगातार सीखने की प्रवृत्ति से चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ कंधे से कंधा मिलाकर नवजात मृत्यु दर में कमी लाकर कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। वे से शिशु रोग विभाग में 4 दिवसीय FBNC ट्रेनिंग के समापन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HN झा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण शर्मा भी मौजूद थे। DMCH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज शुरू हो जाने के बाद उत्तर बिहार के मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों के लिए 210 बेड की व्यवस्था होगी। वहां ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेरियाटिक्स, नियोनेट्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंटेराइटिस विभाग में मरीज को सुपर स्पेशलिटी सुविधा मिलने लगेगी। सभी विभागों में ICU की भी व्यवस्था की जा रही है। कई विभाग में चिकित्सकों की बहाली हो चुकी है। नर्स, टेक्नीशियन आदि की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अस्पताल के लिए 1.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। दरभंगा में लगातार शीतलहर एवं ठंड बढ़ती ही जा रही है। दिन हो या रात दरभंगा शहर कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अपने स्तर से लकड़ियां, प्लास्टिक इत्यादि जलाकर किसी तरह आग की गर्मी ले रहे हैं। शाम और रात के समय तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अब बढ़ते ठंड को देखते हुए दिन में भी लोग आग तापते नजर आए। वहीं दरभंगा कोर्ट प्रांगण से लेकर जिला परिवहन कार्यालय प्रांगण एवं कमला नेहरू पुस्तकालय पर आंगन में लोग अपने स्तर से अलाव की व्यवस्था कर आग तापते हुए नजर आए। दरभंगा जिले में लगातार बढ़ रही ठंडक के संबंध में कोर्ट प्रांगण एवं कमला नेहरू पुस्तकालय प्रांगण के लोगों ने यह शिकायत की कि अलाव की व्यवस्था इन इलाकों में नहीं की जा रही है, जिससे ठंड से काफी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ठंड के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है और कंबल वितरण भी हो रहे हैं। अलाव जलाने के लिए कई जगहों को चिन्हित भी किया गया है और कई जगह पर लकड़ियां जलाकर अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी।
दरभंगा नगर निगम के विरुद्ध मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड नंबर 17 के गांधीनगर कटरैया में हो रही लोगों की समस्या को लेकर भूख हड़ताल प्रारंभ किया। भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना था कि वार्ड नंबर 17 की अधिकांश लोगों को बाढ़ राहत राशि का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर भुगतान किया गया है जो उस वार्ड में है ही नहीं।